गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, गोली लगने से 5000 का इनामी बदमाश अबरार हुआ घायल। दिल्ली एनसीआर में दर्जनों वारदात को दे चुका है अंजाम। निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने जारी की पहली सूची। नगर पंचायत और पालिका परिषद के अध्यक्षों के लिए कई जिलों के प्रत्याशियों का किया ऐलान। आज मेयर पद के प्रत्याशियों की भी लिस्ट जारी कर सकती है बीजेपी। कांग्रेस ने जारी की नगर निकाय चुनाव के लिए पहले चरण के प्रत्याशियों की लिस्ट। आगरा से विनोद बंसल, कानपुर से वंदना मिश्रा को बनाया गया प्रत्याशी। अयोध्या से शैलेंद्र मणि पांडे और मेरठ से ममता सूद को बनाया गया मेयर पद का प्रत्याशी। टिकट वितरण के बाद कार्यकर्ताओं में हुई मारपीट। रायबरेली हादसे पर स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान, बॉयलर को एनओसी देने में नहीं की गई कोई गड़बड़ी। एनटीपीसी ने पूरे मामले में जांच कमेटी का किया गठन, 1 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी कमेटी। मथुरा स्टेशन पर हेमा मालिनी की सुरक्षा के चूक मामले में कार्रवाई। रेल मंत्रालय ने स्टेशन मास्टर को किया निलंबित। स्टेशन के निरीक्षण के दौरान सांसद हेमा के पास पहुंच गया था आवारा सांड। अभिनेता कमल हसन के विवादित बयान के मामले में वाराणसी के न्यायालय में दर्ज हुई शिकायत। कमल हसन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग। कल एसीजेएम 6 कोर्ट में होगी सुनवाई। शिक्षा विभाग में भर्तियों पर लगी रोक इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हटाई। 23 मार्च के आदेश को किया रद्द। हाई कोर्ट के फैसले से 10,000 से ज्यादा शिक्षकों को राहत। कार्तिक पूर्णिमा पर लोग लगा रहे हैं आस्था की डुबकी। वाराणसी, इलाहाबाद, हरिद्वार समेत गंगा तट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़। और देव दीपावली के लिए सजी काशी, दीपोत्सव देखने उमड़ेंगे दुनिया भर के सैलानी। अनोखी होगी इस बार की देव दीपावली। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। गाजियाबाद से आ रही है, जहां पर बदमाश को लगी है गोली। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में अबरार बदमाश को लगी है गोली। 5000 का इनामी है घायल बदमाश। दिल्ली एनसीआर में दर्जनों वारदात को दे चुका है अंजाम। साथ ही बदमाश मौके से फरार बताए जा रहे हैं। मुखबिर की सूचना पर की गई थी घेराबंदी। सियानी गेट थाना इलाके का ये मामला है। ईटीवी एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुठभेड़ में अबरार नाम के बदमाश को गोली लगी है। 5000 का इनाम था अबरार नाम के बदमाश पर। और मथुरा से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां ईटीवी की खबर का असर हुआ है। हेमा मालिनी की सुरक्षा में चूक मामले में कार्रवाई हुई है। स्टेशन मास्टर के.एल. मेड़ा को निलंबित कर दिया गया है। आपको बता दें कि स्टेशन के निरीक्षण के दौरान एक आवारा सांड हेमा मालिनी के पास पहुंच गया था। लखनऊ से बड़ी खबर है। कांग्रेस ने जारी की है नगर निकाय प्रत्याशियों की सूची। पहले चरण के प्रत्याशियों की जारी की है सूची। आगरा से विनोद बंसल होंगे कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी। कानपुर से वंदना मिश्रा होंगी कांग्रेस की मेयर प्रत्याशी। अयोध्या से शैलेंद्र मणि पांडे होंगे कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी। मेरठ से ममता सूद होंगी कांग्रेस की मेयर प्रत्याशी। श्री शैलेंद्र मणि पांडे जी हैं और मेरठ से श्रीमती ममता सूद जी हैं। जैसे गोरखपुर मेयर की बात अभी रह जाती है, वो जल्दी आज से कल में उसकी घोषणा हो जाएगी। और जो हमारी नगर पालिकाएं या नगर पंचायतों में अभी रह गए हैं, तो इसमें हमारी प्रदेश के लीडरशिप ने, नेताओं ने, स्थानीय नेताओं से चर्चा करके जो जिला कांग्रेस कमेटियों के पैनल्स आए थे, उसके मुताबिक इन नामों की घोषणा की है। हमारा जो केंद्र में 10 साल किया हुआ काम है, वो और आज के हालात और परिस्थितियों के मुताबिक पूरी कांग्रेस पार्टी एक होकर इस चुनाव को बड़ी मजबूती से और दमदारी से लड़ेगी और अधिक से अधिक इन सीटों को जीत के आएगी। और वहीं कांग्रेस ने नगर निकाय प्रत्याशियों की सूची जारी होते ही कार्यकर्ताओं में मारपीट हो गई। मारपीट और हंगामा कांग्रेस के लखनऊ दफ्तर में हुआ। पिटाई के बाद घायल हरदोई के युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ईटीवी एक्सक्लूसिव तस्वीरें लखनऊ की हम आपको दिखा रहे हैं। और मॉरिशस दौरे पर गए सीएम योगी ने गांधी इंस्टीट्यूट का भ्रमण किया, जहां उन्होंने गांधी जी को याद किया। तस्वीरें आप देख रहे हैं मॉरिशस की, जहां पर गांधी इंस्टीट्यूट पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ।
अभिनेता कमल हसन के विवादित बोल पर वाराणसी की एक कोर्ट में एक मुकदमा दर्ज करने का प्रार्थना पत्र डाला गया है। कोर्ट ने प्रार्थना पत्र स्वीकार किया है। मामले में आज बहस होगी। दरअसल अभिनेता कमल हसन ने पिछले दिनों एक पत्रिका में दिए अपने नियमित लेख में हिंदू धर्म से जुड़े कुछ विवादित विचार लिखे थे। ये प्रार्थना पत्र वाराणसी के एक अधिवक्ता कमलेश चंद्र दीक्षित ने कोर्ट में डाली है। और रायबरेली हादसे के बाद एनटीपीसी के सीएमडी गुरदीप सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि रायबरेली के ऊंचाहार में हुई दुर्घटना दुखद है और हादसे में अब तक 32 लोगों की मौत हो गई है। एनटीपीसी ने पूरे मामले में जांच कमेटी का गठन कर दिया है जो 1 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। एनटीपीसी के सीएमडी गुरदीप सिंह के मुताबिक इस यूनिट को शुरू करने में 3 माह की देरी हुई थी और यूनिट शुरू करने में कोई जल्दबाजी नहीं की गई। यूनिट को व्यावसायिक तौर पर शुरू करने में 4 माह की देरी की गई। वाकई बहुत दुखद बात है कि जो इंसिडेंट हुआ है और हमारा इस समय पर जो सबसे बड़ी प्रायोरिटी है वो है कि हम किस तरह से जो घायल हैं उनको हम जल्दी से जल्दी प्रॉपर मेडिकल हेल्प दे पाएँ और वो हम पूरी तरह से उसमें लगे हुए हैं। कल रात को भी हमने 7 लोगों को वहाँ से शिफ्ट किया है लखनऊ से दिल्ली एंड हमने भारत सरकार से सहयोग लेकर के इंडियन एयरफोर्स का जो प्लेन है उसके द्वारा उनको शिफ्ट किया गया। अभी 12 लोगों को यहाँ पर लेके आए हैं। ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है कि ये जल्दबाजी में लिया गया था। प्लांट को जो कमीशन होना था वो दिसंबर 16 में होना था, जबकि एक्चुअल में ये हुआ है मार्च 17 में और जो सीओडी होना था वो था अप्रैल 17 में जो हुआ है सितंबर 17 में 30 सितंबर 17 में। सो पूरी तरह से उसकी जांच पड़ताल करके फिर ही किया गया है। हमने इंक्वायरी कमेटी ने काम शुरू कर दिया है जो कि मिस्टर एसके रॉय हमारे सबसे सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, वो उनकी अध्यक्षता में, और वो 1 महीने के अंदर ये इंक्वायरी पूरी कर लेंगे। पूरे तथ्य जब तक सामने नहीं आएंगे तब तक कुछ कहना बिल्कुल अटकलें लगाना होगा। मैं यही आप लोगों से बताना चाहूँगा कि इस समय पर जो वो है तभी क्लियर होगा जबकि इंक्वायरी की रिपोर्ट बिल्कुल क्लियर आ जाएगी। अदरवाइज कुछ भी किसी को अंदाज़ा लगाना मतलब ये होगा कि उसके बारे में कि वो कुछ भी अपने आप से जो है सोचने वाली बात। अभी जो है पूरी टीम जो है लगी हुई है। हमने बीएचएल को भी बुलाया हुआ है, जो बीएचएल ने ही ये प्लांट सप्लाई किया है और उनके इंजीनियर उनके एक्सपर्ट्स भी वहाँ पर पहुँच गए। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा की 13 समितियों की घोषणा कर दी है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा है कि इस बार 3 नई समितियां बनाई गई हैं। उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों के प्रति आम से खास लोगों का ध्यान कम ही जाता है, लेकिन इस बार राज्य स्थापना दिवस पर सभी का ध्यान प्रदेश के सरकारी स्कूलों पर होगा, क्योंकि इस बार राज्य स्थापना दिवस पर प्रदेश के सभी आईएएस अधिकारी इंटर कॉलेजों में पहुंचकर पाठशाला लगाने वाले हैं। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस बाबत अधिकारियों को निर्देशित भी कर दिया है। आईएएस अधिकारी राज्य स्थापना दिवस पर स्कूलों में छात्रों के बीच पहुंचकर अपने अनुभवों को साझा करेंगे। जो हमारे सीनियर आईएएस हैं वो कुछ विद्यालयों में भी जाएंगे और वहाँ पर जो बच्चे हमारे इंटरमीडिएट में पढ़ रहे हैं उनसे भी इंटरेक्शन करेंगे। कुछ नई चीज़ें हमने इस बार सीधा जोड़ी हैं कि बच्चे अपने फ्यूचर के लिए क्या सोचते हैं और कहीं पर आवश्यकता पड़ी तो क्लास भी लेंगे, पढ़ाएंगे भी। हमारे जो उच्च पदस्थ अधिकारी हैं वो स्कूलों में जाएंगे और वहाँ बच्चों के साथ इंटरैक्ट करेंगे और उत्तराखंड के बारे में बताएंगे, सर्विस के बारे में बताएंगे। और हम लोगों ने इसको ओपन रखा है ताकि छोटे बच्चों का या इंटर कॉलेज के बच्चों का अधिकारियों के साथ वो रूबरू हों, समझें एक दूसरे को। सभी आईएएस अधिकारी राज्य स्थापना दिवस पर इंटर कॉलेजेस में जाएंगे। मैं स्वयं भी जा रही हूँ और सभी हमारे मुख्य सचिव से लेकर जितने भी हमारे आईएएस अधिकारी हैं और जनपदों में भी जो अधिकारी हैं वो जाएंगे और बच्चों से बातचीत करेंगे
और उनको जो है काउंसलिंग करेंगे और उनकी समस्याएं सुनेंगे और उनको मार्गदर्शन। वन विभाग में वन रक्षकों की भर्ती का मामला सुलझने की बजाय और उलझता जा रहा है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड में 2016 में अधीनस्थ वन सेवा नियमावली को बदल दिया गया है और वन रक्षकों पर डीएफओ का नियंत्रण खत्म कर वन मुख्यालय के हवाले कर दिया गया। इसके साथ ही भर्ती प्रक्रिया को राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जरिए कराने का फैसला किया गया। ये हम उस नियमावली में संशोधन करने जा रहे हैं और जब तक नियमावली में संशोधन नहीं हो जाता है तब तक के लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को पत्र लिखकर उनसे निवेदन करें कि वो इस प्रक्रिया को फिलहाल के लिए रोक दें। और अब वन मंत्री चाहते हैं कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से वन रक्षकों की भर्ती के अधिकार को भी छीन लिया जाए और डीएफओ स्तर पर भर्ती की पुरानी प्रक्रिया लागू की जाए। जो फॉरेस्ट गार्ड की नियुक्ति के लिए इंटर साइंस रखा गया है और उम्र बहुत कम रखी गई है, उससे जो है प्रदेश के नौजवानों में और प्रदेश के लोगों में काफ़ी आक्रोश है। तो आज मैंने एक निर्णय लिया है कि मैंने आज ही चीफ सेक्रेटरी जो हमारे प्रमुख सचिव भी हैं वन विभाग के, उनको टेलीफोन से निर्देशित किया है। ईटीवी के पास प्रमुख वन संरक्षक वन और पर्यावरण सचिव को भेजे गए उस पत्र की एक्सक्लूसिव कॉपी मौजूद है, जिसमें वन मंत्री के असहमति वाले सभी बिंदुओं को एक एक करके पूरे तथ्यों के साथ नकार दिया गया है। अभ्यर्थियों की आयु सीमा 18 से 25 वर्ष कम है, इसे बढ़ाया जाए। विज्ञान और कृषि विषयों के साथ 12वीं पास होने की बाध्यता पर भी आपत्ति। सभी विषयों को मान्यता मिले। 10वीं पास को भी आवेदन के लिए मान्यता मिले। मंत्रियों और अधिकारियों के बीच का ये टकराव रोजगार की आस में टकटकी लगाए बैठे हजारों युवाओं के सपनों के लिए कुठारा घास से कम नहीं है। तय मानने की लंबित पड़ी इन भर्तियों में यदि गड़बड़ी हुई तो आज जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन के उस नारे तक भी पहुंचेगी, जिस पर सवार होकर सरकार 2019 की वैतरणी पार करना चाहती है। सुनील लव प्रभात, ईटीवी न्यूज, देहरादून। अपनी जुबान के फिसलने की वजह से कई बार विवादों में आने वाले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष किशोर उपाध्याय की जुबान एक बार फिर फिसली है। इस बार ऐसी फिसली कि उन्होंने भारतीय सेना की चयन प्रक्रिया को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। क्या कहा कांग्रेस के इन बड़बोले नेता ने, देखिए हमारी रिपोर्ट में। कांग्रेस नेता किशोर उपाध्याय के बिगड़े बोल। काबिलियत नहीं, सिफारिश से मेजर जनरल बने खंडूड़ी। किशोर ने सेना की चयन प्रक्रिया पर खड़ा कर दिया सवाल। किशोर उपाध्याय के निशाने पर पौड़ी के मौजूदा सांसद भुवन चंद्र खंडूड़ी थे। उन्होंने कहा कि खंडूड़ी की किस्मत अच्छी थी कि बिना राजनीतिक उपलब्धियों के वो सांसद बन गए और फिर मुख्यमंत्री। कि उनसे सौभाग्यशाली कौन हो सकता है कि जब राजनीतिक क्षेत्र में कोई योगदान नहीं, आप बता दो क्या योगदान है, और उसके बावजूद सांसद से लेकर के, केंद्र में मंत्री से लेकर के, और उत्तराखंड में 2-2 बार मुख्यमंत्री बन गए और इस समय सांसद हैं। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री रहे खंडूड़ी पर आरोप लगाते हुए उपाध्याय सीमा रेखा पार कर गए। कह दिया कि खंडूड़ी सेना में मेजर जनरल कभी नहीं बन पाते अगर हेमवती नंदन बहुगुणा उनकी सिफारिश नहीं करते। वो सौभाग्यशाली रहे, संभावना नहीं थी, लेकिन वो मेजर जनरल बन गए। कभी उस पर खोलनी नहीं चाहिए सारी बातें, मुझे इसकी जानकारी है, नहीं तो वो मेजर जनरल नहीं बन पा रहे थे। आप उनसे पूछ भी सकते हैं। और हेमवती नंदन बहुगुणा जी जिंदा थे, इसलिए वो जो है वो मेजर जनरल बन गए। बड़बोलेपन में उपाध्याय को शायद ध्यान नहीं रहा कि भारतीय सेना हमेशा राजनीति से दूर रही है और यही इसकी बड़ी ताकत भी मानी जाती है। सेना में पदोन्नति सिफारिश से होती है, ये कहकर उपाध्याय ने विवादों का पिटारा खोल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। उत्तराखंड में एक बार फिर बिजली के दाम बढ़ने जा रहे हैं। इस बार राज्य में बिजली उपभोक्ताओं को फ्यूल चार्ज एडजस्टमेंट के नाम पर फिर महंगाई का झटका लगेगा और ये झटका पुराने उपभोग पर भी लगेगा। पीसीएल ने बिजली की दरों में इजाफा कर दिया है और उपभोक्ताओं के लिए दोहरी मार ये है कि ये दाम 1 अक्टूबर से बढ़ाए गए हैं। ऊर्जा विभाग ने इस साल करीब चौथी बार 6 पैसे से लेकर 15 पैसे तक प्रति यूनिट बिजली के दाम बढ़ाए हैं।
सारी कैटेगरीज में 6 रुपये से लेकर 6 पैसे से लेकर 15 पैसे तक रेट में बढ़ोतरी हुई है। तो वो हमने एक आदेश निर्गत किया है और 1 अक्टूबर से वो लागू होगा। तो उसके लिए पिटिशन भी हम लोगों ने ऑलरेडी फाइल कर दिया है। तो पहले आदेश हो जाते हैं, उसके बाद यूआरसी से उसके संबंध में आदेश निर्गत किए जाते हैं। तो इसे अभी पिटिशन फाइल किया है, कल हमने एडमिट कर लिया है। तो इसकी हम प्रूडेंस चेक करेंगे, इनका हियरिंग करेंगे और पब्लिक या स्टेक होल्डर में से किसी को कोई आपत्ति है कि ये गलत क्लेम कर रहे हैं तो उसको भी हम सुनते हैं। फिर हम बाद में अपना जजमेंट देते हैं। फिर ट्रूइंग अप के सामने जो है फिर इनका कीमत घट जाता है बाद में। औली में पहली बार फिस यानी फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल स्कीइंग विंटर गेम्स आयोजित होने जा रहा है। ये प्रतियोगिता 2 जनवरी से 15 जनवरी 2018 तक चलेगी, जिसमें देश विदेश के स्कीयर्स शामिल होंगे। साथ ही इसमें आईटीबीपी के जवान भी प्रतिभाग करेंगे। प्रतियोगिता को लेकर पर्यटन विभाग तैयारियों में जुट गया है, जिससे औली की खूबसूरत ढलानों को और ज्यादा पहचान मिलेगी। आपको बता दें कि 2010 में साउथ एशियन फेडरेशन विंटर गेम्स का भी आयोजन किया गया था। जैसा आप जानते हैं कि आईटीबीपी पहाड़ पर रहने वाली फौज है और स्कीइंग के क्षेत्र में आईटीबीपी का एक बहुत बड़ा स्थान पूरे देश में है। फिश चूंकि औली में पहली बार कंडक्ट करवाया जा रहा है, इसलिए आईटीबीपी की एक बहुत बड़ी भूमिका होगी और हम भी अपने खिलाड़ियों को फिश के माध्यम से और विंटर गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है उनके माध्यम से अपने खिलाड़ियों को इस प्रतियोगिता में उतारेंगे। ये सर्वे हम लोगों के द्वारा कर दिया गया है। स्लोप में कुछ प्रॉब्लम्स थी तो गढ़वाल मंडल विकास निगम उसको ठीक करने में लगा हुआ है। बाकी हमारी एक प्रिलिमिनरी बैठक हो चुकी है, आज भी एक वीसी है, उसके बाद हम लोग पूरी तैयारी उसमें करी रखें। देहरादून में तीसरे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत हो चुकी है। 3 दिन तक चलने वाले फिल्म फेस्टिवल का उद्घाटन जाने माने निर्देशक सुभाष घाई ने किया। वहीं उनके साथ एक्टर रजा और कॉमेडियन राजीव निगम के साथ उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत और अरविंद पांडे भी मौजूद रहे और यहां सुभाष घई को स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया। खास बात यह है कि इस बार फिल्म फेस्टिवल में उत्तराखंड से एंट्रीज में इजाफा हुआ है। कुंवारा बाप तो बैचलर डैडी। अब डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर भी आपसे पूछेगा, हाँ जी बताइए क्या प्रॉब्लम था, तकलीफ है। काशी में महास्नान पर सुबह से ही श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। माना जा रहा है कि अभी लाखों लोगों ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई है और भक्तों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। हमारे और हरिद्वार में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर दिखाई दे रही है। देखिए, हरिद्वार की हर की पैड़ी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लाखों श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर महास्नान करते हुए श्रद्धालु और लाखों लोगों की भीड़ आप तस्वीरों में देख सकते हैं। उपेंद्र वाराणसी से और दीपांकर हमारे संवाददाता हरिद्वार से हमारे साथ हैं। दीपांकर, 9 बज चुके हैं, 9:30 बजने को आ रहा है। किस तरह की तस्वीर, लोगों की भीड़ जो है वो बढ़ती जा रही है क्या? बिल्कुल, जैसे जैसे दिन बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे कार्तिक पूर्णिमा आगे बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती जा रही है। गंगा में डुबकी लगाकर वो पुण्य कमाना चाहते हैं कि जो पाप किए, कायिक, वाचिक, मानसिक यानी कर्म से, वचन से और मन से जो भी पाप हुए हों, हे गंगा मैया उन्हें माफ करिएगा और जो पुण्य की प्राप्ति गंगा स्नान से होती है वो उन्हें प्राप्त हो। और इसी कामना और श्रद्धा के साथ हजारों श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हैं, जगह जगह से आए हैं, कई राज्यों से, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब। आप देख सकते हैं कि गंगा के बारे में स्कंद पुराण में एक मंत्र है कि गंगा गंगेति ये बुरियात योजना नाम सदाय अभी विमुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम से गच्छति। यानी गंगा का अगर आप सिर्फ नाम भर भी ले लें तो आपको विष्णु लोक प्राप्त होता है। बिल्कुल दीपांकर, रहिए आप हमारे साथ। उपेंद्र के पास चलेंगे। उपेंद्र, आप बता रहे थे कि 12 बजे तक इस घाट को खाली कराना पड़ेगा प्रशासन को, तो ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती होगी क्योंकि शाम का कार्यक्रम है। बिल्कुल, देखिए अनुज, ये बड़ी चुनौती है क्योंकि यहाँ पर जो सबसे बड़ा आज कार्तिक पूर्णमासी का स्नान तो होता ही है, सबसे बड़ा स्नान होता है, लेकिन जो सबसे बड़ा महापर्व है, सबसे बड़ा जिसे कहते हैं भक्ति का सबसे बड़ा जो शो है वो आज शाम को है, देव दीपावली का। उसको लेकर लाखों जो सैलानी हैं देश और विदेश से पहुंच चुके हैं। अब उनको यहाँ घाट तक आना है शाम को, और उससे पहले न केवल ये घाट मैं आपको दिखाऊंगी, देखिए किस तरीके से अभी भी घाट में उतनी ही भीड़ है, वही नजारा है, वही आस्था का संगम है। तो सबसे बड़ी बात है
कि ये जो भीड़ कार्तिक पूर्णमासी की स्नान के लिए भक्तों की आई है, इसको किसी न किसी तरीके से 12 बजे तक खाली कराना होगा। बिल्कुल, क्योंकि 12 बजे तक जब आप उपेंद्र, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। दीपांकर, आपका भी हरिद्वार से जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी तस्वीरें दिखाने के लिए। और बुलेटिन में अब देखते हैं टॉप न्यूज। पूरे देश में कार्तिक के महास्नान पर लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। वाराणसी, इलाहाबाद, हरिद्वार में लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। पनामा पेपर लीक केस में पूर्व पीएम नवाज शरीफ शुक्रवार को इस्लामाबाद में भ्रष्टाचार रोधी कोर्ट पेश हुए और शरीफ अपनी बेटी मरियम के साथ कोर्ट में हाजिर हुए। काफी देर तक चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने इसे 7 नवंबर तक के लिए टाल दिया है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला राजकोट में खेला जाएगा। सीरीज में बने रहने के लिए न्यूजीलैंड को यह मैच हर हाल में जीतना होगा। महिला हॉकी एशिया कप टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में भारत ने मौजूदा विजेता जापान को हराकर फाइनल में जगह बना ली है। भारत ने जापान को 4-2 से हराकर फाइनल में जगह बनाई है। और फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। यूपी की खबरों को विस्तार से जानने के लिए news18up.com और उत्तराखंड की खबरों को विस्तार से जानने के लिए news18uk.com पर लॉगिन करना ना भूलें। नमस्कार।